हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व करेंगे और अनसॉल्व का हम सब सेट 3 करेंगे। ठीक है। और यह जो अनसॉल्व है आपका स्पेशल क्या है, यूपी बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेट 3 और पार्ट 3 है, यानी सेट 3 का जो है पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम सब क्वेश्चन नंबर 16 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है। अगर नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे में नहीं जान पा रहे हैं कैसे मिल पाएगा पहले की वीडियो, तो आपको जो है व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। जो भी दिक्कत है वॉइस रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज देना। सर हमको पहले की वीडियो चाहिए अनसॉल्व को, आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो आइए क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। अगर आप एमएम के स्टडी क्लासेज पे आ गए हैं तो कुछ देर जरूर टिकिए। ठीक है। उसके बाद जो आपको बताया जाएगा किस तरीके से किस लेवल से आपको क्वेश्चन को समझाया जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को कैप्सूल संयोजक है। कैप्सूल मतलब जब आप दवा की दुकान पर जाते हैं, हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर समझिएगा। जब आप दवा की दुकान पे जाते हैं तो कैप्सूल कुछ इस आकार का होता है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कुछ इसी आकार का है। हम तो बड़ा बना दिए ना, बट ये छोटा में ही रहता है। क्या कुछ इसी आकार का होता है? अब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा सर आपने तो गलत बना दिया है। कोई दिक्कत नहीं, कैप्सूल कुछ इसी आकार का होता है। सही है। अब दोनों दोनों और इधर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है और इधर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है और बीच में एक बेलन है, बेलन टाइप का है। मतलब एक कैप्सूल संयोजक है। और हमने जो क्वेश्चन को लिख दिया है, क्यों लिखते हैं क्वेश्चन, ये आप समझते हैं क्यों लिखते हैं? आप सबको पीडीएफ देने के लिए। ठीक है। और पीडीएफ लेने के लिए भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है। तो इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज कर देना सर आपको हमको सॉरी कह देना कि सर हमको ग्रुप से ज्वाइन होना है, पीडीएफ हमको चाहिए। तो आपको उसके बाद जो है प्रोसेस जो है बता दिया जाएगा। ओके, तो देखिए कैप्सूल का संयोजक जो है दो शंकुओं का है। शंकु तो आपका इस आकार का होता है, कुछ इस आकार का होता है ना, बर्थडे की टोपी के आकार का। क्या कैप्सूल इस तरीके हो शंकु के आकार का होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है। एक बेलन, ठीक है, एवं दो अर्धगोलों का, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा, एक बेलन है। सही है, एक बेलन है। ठीक है। और दो अर्धगोले, एक इधर अर्धगोला एक इधर अर्धगोला, कैप्सूल के संयोजक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल राइट। हमको लगा अब देखिए सी का, एक बेलन तो है, एक अर्धगोला नहीं, दो अर्धगोला, यानी ये भी गलत है आपका। एक बेलन एवं दो गोला, इसमें एक बेलन है बट दो गोले थोड़ी है, पूरे पूरे दो अर्ध गोले है, यानी ये भी गलत। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं पर भी नहीं हुआ है ना? तो आइए अब क्वेश्चन नंबर जो इसके आगे के है उसको सीखते हैं। और इस चैनल पर लगे रहिए, आपकी बेहतर तैयारी होगी। ठीक है। 1 शॉट दिए जा रहे हैं, उसको कंप्लीट देखिए। और आपको जो हिंदी का अनसॉल्व दिया जा रहा है, मैथ का अनसॉल्व दिया जा रहा है, सपोर्ट करिए, साइंस का भी अनसॉल्व हम ला दे। साइंस का 1 शॉट आपका दिया जाएगा। ओके, अगर जैसे सपोर्ट करते हैं अनसॉल्व को, तो अनसॉल्व को हम लाकर तुरंत सोल्यूशन कराएंगे। और ऐसा सोल्यूशन कराएंगे कोई टीचर नहीं कराए होंगे आज तक। ठीक है, देखते रहिए। और जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको सब पता है किस लेवल से यहाँ पर तैयारी होती है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को लिख दिए हैं। और क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है। कोई टीचर वैसे ही सॉल्व कराए तो करना ही नहीं चाहिए। मेरी बातों को मान लीजिए, एकदम ध्यानपूर्वक बैठा लीजिए। अगर क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करते हैं ना, तो आपकी जो सॉल्यूशन आप जो करते हैं कभी भी उसको देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं तो बिना क्वेश्चन लिखे रहेगा तो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा बातें न करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देख सकते हैं। यदि यदि कुछ आंकड़े का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है। ठीक है, यदि कुछ आंकड़े का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। भाई साहब कितना बेहतर क्वेश्चन है। और इससे देखिए क्या क्या पूछ लेता है, कभी कभी कहता है माध्य बहुलक
और माध्यक का संबंध बताइए, इस तरीके से पूछ लेता है और दिया रहता है कुछ, तो आपको जो जो दिया है उसको उसको तो हम तो लिख ही लेंगे। ठीक है, क्या क्या आपका दिया है, हमको दिया माध्य, यानी माध्य तथा बहुलक क्रमशः, ये माध्य है ये बहुलक है, तो हमारा माध्य दिया है कितना, ये तो बहुविकल्पी है, शॉर्ट फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। माध्य इक्वल टू क्या दिया, 32 दिया, तो हम 32 को रखे कामा, उसके बाद बहुलक कितना दिया है जी, बहुलक बहुलक क्या दिया हुआ है 35, तो हम तो इक्वल टू 35 लिख लिए। अब हमको ज्ञात क्या करना, माध्यक ज्ञात करना है ना, सही बात कह रहे हैं ना। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई साहब, फॉर्मूला होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है। ठीक है, माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं सूत्र, जिसको कहते हैं आप सब, क्या होता है, बहुलक ओके, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक, तीन माध्यक भी लिख सकता, गुणे ना रहे तो समझिएगा बात ऐसा, 3 माध्यक लिख देते हैं, सही है, 3 माध्यक, और गुणे में भी रहता तो सही है, 3 गुणे माध्यक, सही है। उसके बाद -2 गुणे माध्य, इस तरीके से आपको इस लेवल का होता है। ठीक है, अब देखिए बहुलक आपका 35 है, ये तो आपका इसका संबंध होता है, हमको ज्ञात करना है माध्यक ज्ञात करना है, हम तो मान रखकर ज्ञात कर लेंगे, कभी कभी इसका संबंध ही पूछ लेता है ना, इसलिए बता देते हैं इसका संबंध यही होता है। ओके, अब बहुलक आपका दिया 35, तो हम यहाँ पर 35 रख दिए इक्वल टू 3 गुणे में माध्यक क्या दिया हुआ है जी, माध्यक तो निकालना हमको, तो माध्यक रहेगा ही माध्यक। ओके, अब देखिए माइनस में 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य क्या 32 है, तो हम 32 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये 35 है आपका, 35 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 3 गुणे माध्यक 3 गुणे माध्यक आपका 3 गुणे माध्यक ही रहेगा। ओके, सही है, 3 गुणे माध्यक। अब देखिए माइनस में 2 का अगर 32 में गुणा करेंगे तो माइनस में 64 हो जाएगा, माइनस प्लस 64 हो गया ना। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, और 2 का 32 में 64, अब 64 को हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, 64 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 35 के तरफ, तो 35 प्लस में आपका 64 इक्वल टू 3 गुणे माध्यक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 99 मिल जाएगा। ठीक है, 99 जोड़ लीजिए, 4 5 9 6 3 9, 99 मिला इक्वल टू 3 माध्यक। अब हमने गुणा लिखना भूल गया, यहाँ पर गुणे इंटू रहेगा ना। अब देखिए 3 को हम 99 की तरफ भेजेंगे तो बटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे में है तो बटे में आ गया, यानी 99 बटे, फंसने लगा है क्या हमसे, 3 हो जाएगा इक्वल टू माध्यक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, 3 से कट जाता है आसानी से, तो 3 से काटेंगे, 3 1 का 9, 3 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 33 बार में कटेगा, यानी माध्यक इक्वल टू क्या मिला आपको 33, यानी माध्यक को हमने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, 33 समझ में आया बेहतर ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक ना। 33 मिला है आपका, 33 ऑप्शन नंबर डी में हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल बेहतर से समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, बट हम आपको डीपली समझाते ताकि बेहतर से समझ में आए कैसे क्या हुआ है। ओके, ये सब तो 2 सेकंड का जवाब है। ठीक है, 2 सेकंड नहीं, सॉरी, कम से 20 सेकंड लग जाता है, 20 से 30 सेकंड मान लीजिए, कभी कभी जुबान भी फिसल जाता है, 1-2 सेकंड बोल देता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन को लिख दें, क्वेश्चन लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है, हम कई बार बताएं, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं उनकी लेवल जो होती है तैयारी की बिल्कुल खराब होती है, मेरी बातों को मानिए। और पीडीएफ भी अगर कहीं से लेते हैं, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है, और पीडीएफ आपके पास नहीं है तो पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो उस समय पीडीएफ से आप तेजी से तैयारी करेंगे, वीडियो सब देखकर तैयारी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जब पेपर 1-2 दिन रहता है, जब पेपर टाइम है, मैथ के पेपर में 6 दिनों का टाइम है और आपका टाइम टेबल भी आ चुका है,
उसके लिए वीडियो हम लाने वाले थे बट अभी नहीं लाए हैं। टाइम टेबल आ चुका है, किस दिन कौन सा पेपर है सब पता चल गया हमको। आपको जो है टाइम टेबल हम लाने वाले हैं, किसी दिन ला सकते हैं, 1-2 दिनों का टाइम दीजिए, किसी दिन आपको प्रोवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा पेपर किस डेट को है। ओके, समझ गए आप सब, कोई दिक्कत नहीं हो। उसमें टाइम है मैथ की, यानी पीडीएफ रहेगा तो बेहतर तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ओके, 18वें नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर ही पढ़ेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ये जो है चित्र बिल्कुल यहाँ पर बना दिए हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ देना रहता है तो बेहतर रहता है हम लिखे रहते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। ये तो आपका बहुत ही आसान है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी है, बहुलक वर्ग पूछा, मतलब बहुलक वर्ग इसमें से कौन सा है, ये वाला है बहुलक वर्ग की ये वाला की ये वाला की ये वाला की ये वाला, जो वर्ग अंतराल दिया ये इसमें से ही आपका एक सही होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सबसे बड़ा होता है, जिसकी सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही बहुलक वर्ग सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन तो इसका हमने नहीं लिखा है बट कोई नहीं, ऑप्शन लिख दे क्या, किराने दे, ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका क्या दिया हुआ है, 20-25, सॉरी 20-25 है ना, माइनस नहीं से कहते हैं। और उसके बाद बी वाला ऑप्शन क्या है जी, बी वाला जो ऑप्शन है 15-20 है, 15 से 20, 15 से 20, ओहो 20। उसके बाद सी वाला जो ऑप्शन है वो है 10 से 15। डी वाला जो ऑप्शन है क्या है जी, वो है 5 से 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसका वर्ग अंतराल, सॉरी बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग कौन होगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता इसमें क्या 19 है, इसके यानी वर्ग अंतराल क्या 15-20 है, तो वही सबसे बड़ी वर्ग क्या होगी, सबसे बड़ी बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। कौन, 15-20 कौन होगा, 15-20। ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, सबसे बड़ा बहुलक वर्ग, ठीक है, सबसे बड़ा बहुलक, ठीक है, वर्ग, ठीक है, सबसे बड़ा बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे बड़ी हो, ठीक है, जिसकी नहीं से बहुलक वर्ग, सबसे बड़ा बहुलक वर्ग नहीं, सॉरी बहुलक वर्ग वही होगा, ठीक है, बहुलक वर्ग वही होगा जिसकी सबसे बड़ी बारंबारता, ठीक है, संख्या होगी। ये है आपके लिए हिंट, ताकि आपको हमेशा याद रहे। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बहुलक वर्ग वही होगा जिसकी सबसे बड़ी बारंबारता संख्या होगी। ओके, सबसे बड़ी बारंबारता संख्या 19 है, किसका, इसका, तो यही बहुलक वर्ग होगा 15-20। ओके, समझ में आया, पूछा जाता है और पूछ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, और 19 नंबर जो है क्वेश्चन क्या है, उसको कहते हैं प्रायिकता से जब पूछता है तो बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो हम प्रायिकता को भी इस तरीके से सॉल्व कराते हैं कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी नहीं होगा और बेहतर ढंग से सॉल्व भी करेगा और तैयारी भी बेहतरीन करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम पहले लिख दें, उसके बाद जो है उसको सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 को आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा इस वीडियो को, तभी बेहतर से जो है आपके माइंड में फिक्स होगा, ठीक है, समझ में आएगा तभी। ओके, तो आइए देखिए क्या है आपका, दो पासों को एक साथ उछालने पर, दो पासे हैं, एक पासा नहीं है, दो पासे हैं, एक साथ उछालने पर दोनों पासों की प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी, और ऑप्शन दे दिया भाई साहब। तो ऑप्शन को हमने नहीं लिखा, ऑप्शन को भी लिख देते और क्वेश्चन को भी लिख दिया, यहाँ से समझेंगे बिल्कुल बेहतर से। ऑप्शन जो है आपका, ए वाला ऑप्शन जो है 1/12 है, बी वाला ऑप्शन जो है 1/6 है, ठीक है, और सी वाला जो ऑप्शन है 1/4 है, और डी वाला जो ऑप्शन है 1/8 है। और सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई साहब कौन सा सही होता है। ये इसको कहते हैं
कि जो है बेहतर क्वेश्चन, क्योंकि सब बच्चे तो नहीं करके आ पाएंगे। जो एमएम की स्टडी क्लास 8 से करके जाएगा वही करके आ पाएगा। 2 पासों को फेंका जाता है। आपको हम समझा दें, एक रफ कार्य ले लेके आ, बट यही समझाते ताकि पीडीएफ में बेहतर रहेगा, समझ जाएंगे तुरंत। एक पासा, पासा किसे कहते पहले ये तो समझिए। लूडो खेले हुए हैं, लूडो की गोटी होती है, उसमें कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं। मतलब एक पासा, एक पासा, एक पासा में कितने साइड होते हैं? 6 साइड। कितने, कौन कौन? 1 2 3 4 5 6। यानी एक बार फेंकेंगे तो या तो 1 गिर सकता है, या तो 2 गिर सकता है, या तो 3 गिर सकता है, या तो 4 गिर सकता है, या तो 5 गिर सकता है, या तो 6 गिर सकता है। बातों को समझिए। एक बार अगर उसको हम फेंकते हैं एक पासे को, ठीक है, तो उसमें कुल कुल कितना है? कुल परिणाम कितना है? 6 परिणाम है। या तो 1 गिरेगा, या तो 2 गिरेगा, या तो 3 गिरेगा, या तो 4, या तो 5 को, या तो 6 गिरेगा, ठीक है। बट जब हम 2 पासा फेंकते हैं, जब 2 पासा फेंकते हैं तो कुल, जब 2 पासा हम फेंकते हैं तो कुल परिणाम भाई साहब क्या होगा? ये तो समझेंगे। कुल परिणाम क्या हो सकता है जब 2 पासा आप फेंकेंगे? तो कुल परिणाम जो होगा जब 2 पासा फेंकेंगे, तो जब एक पासा हमने फेंका तो 6 परिणाम हुआ। कितना? 6 परिणाम हुआ। अगर 2 पासा फेंकते हैं तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे। मतलब 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, मतलब 6 का 2 पासा फेंका तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। मतलब 36 संख्याएं ऐसी होगी जो गिर सकती है। अब क्या क्या होगी वो तो आपको लिखकर समझाना पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कैसे लिखते हैं उसको। एक एक लिख सकते हैं, फिर 1 2, फिर 2 1 3, फिर 1 4 1 5, यानी 36 संख्या ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अपने बुक में देख लीजिएगा, जो 36 संख्याएं 2 पासों को फेंकने पर दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा बुक से। 1 सेकेंड हम भी दिखा देते हैं ताकि बेहतर रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। देखिए, जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो क्या क्या गिरने की संभावना होती है, समझिए। 1 1 गिर सकता, 2 1 2 गिर सकता, 3 1 3 गिर सकता, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 3 2 3, फिर 2 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे 6 6 तक, यानी 36 संख्याएं ऐसी होगी, ठीक है। देख लिए आप सब, यानी इतना परिणाम होता है। कितना? कुल परिणाम 36 होता है। इस क्वेश्चन में कहा कि योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो योगफल कब कब 10 हो सकता है? जब आपका 6 4 को जोड़ा जाएगा, 6 4 गिरेगा तब 10 होगा। और या तो आपका नहीं, 4 6 गिरेगा तब 10 होगा, या तो 6 4 गिरेगा तब 10 होगा, या तो 5 5 गिरेगा तब 10 होगा। यानी अनुकूल संख्या सिर्फ और सिर्फ 3 ही मिलेगी। यानी 10 आने की प्रायिकता जब हम 2 पासा फेंकेंगे तो अगर 3 ही बार गिर सकता है। या तो 4 6 गिरेगा तब 10 हो जाएगा, और या तो 5 5 गिरेगा तब, या तो 6 4 गिरेगा तब 10। समझ में आया कि नहीं? यानी 2 पासा जब हम फेंकते हैं तो 10 आने की प्रायिकता जो होती है 3 ही होती है, ठीक है। और कुल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम क्या है? सॉरी, कुल परिणाम क्या है? 36 है, और अनुकूल परिणाम क्या है? 3 है। समझ गए मेरी बातों को? तो हल करते हैं यहां से। कुल परिणाम इक्वल टू 36 है जब हम 2 पासा फेंकते हैं। अनुकूल परिणाम क्या है आपका? अनुकूल परिणाम 3 है, ठीक है। 3 बताया ना, 3। तो आपका जो फॉर्मूला होता है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, क्या होता है? क्या होता है जी? पता है आप सबको क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है प्रायिकता, यानी पीई ऐसे लिखेंगे, पीई, ठीक है। पीई मतलब प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। अनुकूल परिणाम, ठीक है। परिमाण हो गया जी, परिणाम है ना, परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, प्रायिकता याद करने के लिए। अनुकूल परिणाम क्या है? 3 है, तो 3 बटे कुल परिणाम क्या है? 36 है, तो 36 3 से कट रहा है। 36 कितने बार में? 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 3 दूना 6, 1/12, 1/12, यानी यहाँ पर 1 बचा, नीचे 12, 1/12,
1/12 जहां पर मिलेगा वही सही आंसर हो जाएगा। और 1/12 ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, ये वाला ही सही है, बिल्कुल सही है आपका। 1/12 मिल गया तो सही है। समझ में आया कि नहीं आया बेहतर से? ठीक है, तो 2 पासों को जब फेंका जाए, अगर आपको दे देता 3 पासे को जब फेंका जाता तब क्या भाई साहब होता? तब तो हम 36 का क्यूब करते, तो जो भी मिलता तो वो आपका कुल परिणाम हो जाता। और 10 आने की प्रायिकता तो उसमें कई मिल जाते, खोजना पड़ता, सबको लिखना ही पड़ता। ठीक है, बस 2 ही तक पूछा जाता, और 2 तक आप समझ गए तो यही पूछा जाता, इससे अधिक नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना ही सीखिए, क्यों ज़्यादा सीखेंगे? बोर्ड एग्जाम आगे आ चुका है ना। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, उसमें तो सिर्फ एक ही पासा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। बहुत अच्छा, यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, जो 20 नंबर पर पूछा है, बहुत ज्यादा पूछता है। 2 पासे वाला तो कम ही पूछता है। ठीक है, एक पासा वाला बहुत पूछता है, हर बार पूछता है बहुविकल्पी में। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। 1 अंक में अगर पूछता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकते हैं, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, और कभी कभी कह देगा विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को हमने लिख दिया, ऑप्शन को भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो हम सम संख्या भी आने की प्रायिकता निकाल लेंगे और विषम संख्या की आने की भी प्रायिकता हम निकालेंगे। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं ना? एक क्वेश्चन के साथ 2-2 क्वेश्चन कोई आपको बताते हैं नहीं ना? सब सोचते हैं जो क्वेश्चन सामने पड़ा पहले उसको सॉल्व करके बच्चों से हम हट जाएं, बट हम टाइम नहीं देखते हैं। हमको बच्चों को क्वेश्चन ही सिखाना, ऐसे क्वेश्चन सिखाएं ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो करके आ जाएं, घबराना नहीं है। जैसे उसमें के किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी तो बताना जरूरी होता है बच्चों को। एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासा क्या बताएं? एक पासा हम बताएं, एक पासा, एक पासे को अगर फेंकते हैं, एक पासे को जो हम फेंकते हैं तो या तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 4 गिरेगा, 5 गिरेगा, या तो 6 गिरेगा। यानी कुल परिणाम क्या है? 6 है। बात को समझिए, 1 2 3 4 5 6 परिणाम है। कुल परिणाम, यहाँ पर कुल परिणाम हम लिख दें, कुल परिणाम, ये सॉरी मत लिखिए, समझिएगा, कुल परिणाम यहाँ पर 6 कुल परिणाम। ठीक है, समझ जाइएगा। कुल परिणाम आपके क्या हो गया? 6 हो गया ना? समझ गए आप सब? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 1 सेकेंड जरा एक बार देख लें, जो है कॉल किसी का आ रहा है। ठीक है, कुल परिणाम कितने हुए? 6 हुई। एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो कह रहा सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, कुल परिणाम आपके 6 हुए। एक पास, सॉरी यहाँ पर मत लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कुल परिणाम। एक पासे को जब फेंका जाता है तो कुल परिणाम क्या होते हैं? 6 होते हैं। समझ गए? और एक पासे को जब हम फेंकते हैं, एक पासे को जब हम फेंकते हैं, ठीक है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, सम संख्या कब कब आ सकती है? देखिए, तो आपका जो है एक पासे को हम फेंकते हैं तो 6 डिजिट होते हैं, कोई भी गिर जाता है, तो सम संख्या क्या क्या आ सकता है? तो क्या आपका 2 सम संख्या है? बिल्कुल सम संख्या, 2 हमारा सम संख्या है। कामा 3 सम संख्या नहीं है। 4 सम संख्या, बिल्कुल 4 सम संख्या है। ठीक है, 5 सम संख्या नहीं है। 6 सम संख्या, बिल्कुल 6 जो है सम संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितना मिला? आप सब देख सकते हैं, 1 2 3, अनुकूल परिणाम 3 मिला है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अनुकूल परिणाम 3 मिला है। सही है, अनुकूल परिणाम क्या मिला? 3 मिला है। समझ गए? जो एक पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 2 4 6, यानी अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है। तो अनुकूल परिणाम बटे प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या होता है? प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणाम ना, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है जी? अनुकूल परिणाम जो है 3 है, तो 3 बटे में कुल परिणाम क्या है? 6 है, तो 6। 3 1 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 मिला।
अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, सही है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए अगर पूछ लेता आपका विषम संख्या आने की प्रायिकता जब एक पासे को हम फेंकते, सही है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती, देखिए अनुकूल परिणाम तब क्या होता है, यहाँ विषम लिख देते हैं हम, तो अनुकूल परिणाम क्या होता है, अब देखिए विषम संख्या क्या क्या होता है जी, एक भी विषम संख्या होता है, एक से जो है स्टार्ट होता है विषम संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए विषम संख्या कितनी है, एक भी है, दो तो सम संख्या हो गया, तीन तो विषम संख्या है, एक दो और पांच भी विषम संख्या, यानी तीन विषम संख्या है। अगर विषम संख्या भी होता तो भी आपका 1/2 ही आता, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें यानी सम संख्या भी 3 है और विषम संख्या भी 3 है, यानी आंसर तो वही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो 1/2 खड़ाक से करके आ जाना है। सम संख्या अगर विषम संख्या एक पासे को जब फेंकते हुए कहता है तो समझ गए, यानी 20 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। पार्ट क्या था आपका, पार्ट 3 था कि पार्ट 2 था, बताइएगा एक बार जरा। पार्ट 3 होगा, ठीक है। छोटे छोटे हम वीडियो जानबूझ कर दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए और ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये, ठीक है। कितना, 99 रुपये। स्कैनर दिया जाएगा आपको, पेमेंट कर देना। व्हाट्सअप का नंबर दिए व्हाट्सअप का, ठीक है, 9026 है 206620, यही जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करिएगा। सर हमको ग्रुप से ज्वाइन होना है, तो आपको सब बता दिया जाएगा कि स्कैनर आपको दिया जाएगा। जब आप उस पर पेमेंट करेंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। अगर ग्रुप से ज्वाइन हो गए, जैसे आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे सब आपको मिल जाएगा, सब प्रोवाइड हो जाएगा, मैथ का, हिंदी का, और जो है क्या है राजीव प्रकाशन जी के बुक का पीडीएफ, यानी जो जो हम पढ़ाते हैं सब पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए, इतने कम मात्र में कोई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ एमएमके स्टडी क्लासेज के माध्यम से आपको मिल पाएगा, ठीक है। आप सोचेंगे सर जो है क्यों इतना चार्ज किए, तो आप सब अगर हमारी हेल्प करते हैं तो आप सब की जो है मदद हम बिल्कुल बेहतर तरीके से कर पाएंगे, सपोर्ट मिलेगा हमको कुछ ना कुछ। या बच्चे वीडियो को देखें या मत देखें, बट 100 बच्चे देखें, 200 बच्चे देखें, तब भी हमारा इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि हम आप सब के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम YouTube के बच्चों के ज़्यादा चक्कर में नहीं है, बट जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो सब बच्चे बेहतर अंक प्राप्त पा जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारी यही कामना है बच्चों से कि अच्छे से पढ़ाई करिए और ये अच्छे से तैयारी करिए। ओके, तो ज्वाइन हो जाइए ग्रुप से, अगर ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सर हमको ग्रुप से ज्वाइन होना। वैसे भी वीडियो आपको सब मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ दिया जाएगा आपको। ग्रुप में अगर ऐड होते हैं तो पीडीएफ मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेपर जब नजदीक आएगा तो पीडीएफ ही काम आएगा, वीडियो एक भी काम नहीं आएगा, किसी का भी पढ़ाया हुआ हो। ओके, तो आपको पीडीएफ रखना कितना अनिवार्य है हम बता दे रहे हैं पहले से ही, ठीक है। जब आपका बोर्ड एग्जाम 4 दिन 2 दिन 4-5 दिन रह जाएगा, उस समय वीडियो देखेंगे ना तो आपका नुकसान हो रहा है वीडियो देखने पे। अगर पीडीएफ देखते हैं तो आपका जो फायदा ही फायदा है। अगर 1 घंटे में 5 क्वेश्चन सीखेंगे तो पीडीएफ देख के आप कितना क्वेश्चन सीख सकते हैं, आप जो है इसको जोड़ सकते हैं कितना, ठीक है। तो बेहतर तैयारी के लिए जो बच्चे बेहतर तैयारी करते हैं पीडीएफ जरूर रखते हैं अपने पास। ओके, समझ गए आप सब। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम सब, खंड ब के साथ मिलेंगे, सेट 3 का जो है अनसॉल्व को सॉल्व कराते जा रहे हैं 4-4 5-5 क्वेश्चन, ताकि ये वीडियो रुके ना। जो बच्चे देख रहे हैं अनसॉल्व को वो भी बेहतर अनसॉल्व को सॉल्व करना कितना जरूरी होता है, ये सबसे जरूरी होता है। मॉडल पेपर मत सॉल्व करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत करिए, ठीक है। अगर आप सब अनसॉल्व अगर नहीं कर रहे तो वो सब भी मत करिए, कोई फायदा नहीं है। मेरी बातों को समझिए, अनसॉल्व को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे अनसॉल्व करेंगे बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, 100 में 100%। ओके, समझ गए। और बेहतर तरीके से अनसॉल्व करिए, सॉल्व क्वेश्चन के साथ सॉल्व करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है अनसॉल्व को भी सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन के साथ हम क्यों कहते हैं सॉल्व करिए, बेहतर तरीका होता है क्वेश्चन के साथ ही अनसॉल्व को सॉल्व करना। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे,
बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, खंड ब से मिलेंगे, पार्ट 3 था, पार्ट 4 में मिलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। जितना क्वेश्चन है इसमें 4 तक सब कर लेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में 22 वाला कर लेंगे टोटल। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 4 3 पार्ट जो है, पार्ट 1 पार्ट 2 सभी देखने के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल पे आ जाना है। उसका लिंक हम बिल्कुल फ्री में देंगे, ऐसा नहीं उसका पेमेंट करना है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों से जो पीडीएफ दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका पेमेंट करिए और ज्वाइन हो जाइए ग्रुप से। अब देखिए, ग्रुप से ज्वाइन होंगे, जब ज्वाइन होंगे तब पता चलेगा किस तरीके से, किस लेवल से आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। ऐसे ही नहीं ग्रुप में चला जाएगा, आपको अलग अलग व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाएगा, आइएगा तब वहां पर सब पता चल जाएगा। ओके, अगले वीडियो में हम सब पार्ट 4 में आएंगे, क्लास 10th के अनसॉल्व का सेट 3 में, ठीक है, पार्ट 4 पे आएंगे, ठीक है।